हाय दोस्तों, मैं संदीप। स्वागत है आप सबका अपने YouTube चैनल ML क्लासेस में। तो जैसा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत बेहतरीन चल रही होगी और बिल्कुल अब एग्ज़ाम के बिल्कुल आप नज़दीक हो, आपके एग्ज़ाम का ज़्यादा समय नहीं बचा है अब। तो आप अपनी तैयारी को निरंतर जारी रखें और बेस्ट से बेस्ट मतलब क्वेश्चन लगाते रहें जो भी इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इधर अपनी लक्ष्य सीरीज चल रही है, एक बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट से अपन एक मॉक टेस्ट तैयार कर रहे हैं जिसके अंदर आपके लगभग क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और मैं आशा ही नहीं विश्वास करता हूं कि आपके 20 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन बिल्कुल राइट भी होंगे यदि अकॉर्डिंग टू मी चलोगे तो मैं, ताकि आप अपने एग्जाम में एक अच्छा स्कोर दे सको। ठीक है, तो चलते हैं अपने लक्ष्य सीरीज की जो अपने 15 हैं। अब अपनी रीजनिंग की भी क्लासेस रेगुलर होंगी और उसी के साथ अपनी जो ALP और RPF की SI और कांस्टेबल की जो वैकेंसी आई हुई हैं, ALP की तो अब ऑनलाइन फॉर्म हो गई, RPF की व्यवस्था थोड़े दिन में आने वाली है क्योंकि उसका भी शॉर्ट नोटिस जारी कर दिया गया था कुछ दिन पहले। तो हो सकता है कि रेलवे वो भी वैकेंसी निकाल दे। तो अपन ALP और जो RPF SI और कांस्टेबल हैं उनके एक मतलब प्रिपरेशन भी शुरू करेंगे, क्लासेस शुरू कर रहे हैं जो कि आपको कल से मिलेंगी। 1 बजे आपको क्लासेस मिलेंगी, ठीक है, मैथ की, और 3 बजे आपको रीजनिंग की मिलेगी और साइंस की भी मिलेगी। तो आप यदि चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन पर जो 3 डॉट वाला बेल का निशान है उस पर क्लिक करके ऑल वाले पर टिक कर लेना, ताकि आपको जो भी मैं कंटेंट डालूँ या फिर जो भी मेरी नई जानकारी है वो आप तक पहुंच सके। ठीक है, तो चलते हैं अपनी लक्ष्य सीरीज के फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या है देखिए, 5 गुणा 6 गुणा 2 ब्रैकेट 3 गुणा 7 भाग 5 गुणा 3 ब्रैकेट बंद का मान क्या होगा। सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन है और अपन को ये पता है कि सिंप्लीफिकेशन कैसे सोल्व किया जाता है। ठीक है, VOD मास से अपन सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले कौन सा होगा, ये ब्रैकेट सोल्व होगा। ठीक है, तो कितना आ गया 15 भाग, फिर ये आएगा 7 या 21। ठीक है, इनको शॉर्ट कर लो, 7 या 21 और 3 पंजू 15। ठीक है, अब क्या होगा, 6 दूनी 12, 12 गुणा 7 बटे 5 आ गया, तो 84 बटे 5। ठीक है, और ब्रैकेट में क्या है, इधर 5 है ना भाई, ये 5 है ना यहाँ पे, तो ये यहाँ पे लिया, 5 से 5 काट दिया, कितना बच गया 84। तो इसका मान क्या आएगा 84, बी इज राइट आंसर। ठीक है, 990 रुपए हो जाते हैं, तो उसी दर से 800 रुपए 1000 रुपए कितने वर्षों में होंगे। ठीक है, तो इससे अपन को सबसे पहले क्या करेंगे, इससे अपन दर निकाल लेंगे। ठीक है, और दर निकालने के बाद इसका मतलब समय निकाल लेंगे। ठीक है, तो दर कैसे निकालते हैं, इसका दर का फॉर्मूला आपको तो पता ही है ही। तो कितना ब्याज कितना है, 900 से मतलब 90 रुपए हो रहा है, 90 ब्याज हो गए गुणा 100 बटे 900 गुणा टाइम कितना है 2 वर्ष है। ठीक है, तो कितना हो गया 5%। ये अपने पास क्या आ गई दर, कौन से वाले की दर, तो दोनों भी सेम है ही। ठीक है, कौन से वाले की, ऊपर से दर निकाल ली अपन ने, अब अपन क्या निकालेंगे, इसका समय निकालेंगे। तो समय, इसका ब्याज कितना है, 800 से कितना हो रहा है 1000 रुपये हो रहा है, मतलब 200 रुपये ब्याज के हो रहे हैं। ठीक है, गुणा 100 बटे मूलधन कितना है 800 रुपये और दर कितनी है 5%। ठीक है, तो 2 जीरो से 2 जीरो काट दी। ठीक है, 40 और 5 मतलब क्या आ गया, टाइम कितना आ गया 5 वर्ष। ठीक है, तो डी इज राइट आंसर। ठीक है, धन 1 वर्ष बाद चक्रवर्ती ब्याज की दर से 650 रुपये हो जाता है तथा 2 वर्ष बाद 676 रुपये हो जाता है, तो बताओ दर व मूलधन क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसकी अपन दर निकाल लें। मिश्र धन दिया हुआ है, अपन को दर निकालनी है। ठीक है, तो 1 वर्ष का है। ठीक है, 1 वर्ष बाद पूछ रहा है ना, तो मिश्र धन दर निकालनी है अपन को। 650 से 676 हो रहा है। ठीक है, तो कितना बढ़ रहा है 26 बढ़ रहा है ना,
ब्याज कितना हो गया 26 रुपए, कितने पर 650 पर। दर निकालनी है तो 100 से गुणा, ठीक है, क्योंकि परसेंटेज में निकालनी है अपन को। 13 दूनी 26, 13 पंजू 65, मतलब 25 और 25 चौक 100। दर क्या आ गई अपने पास 4%। आ गए समझ में। अब जब दर अपने पास 4% आ गई तो अपन इसका मूलधन क्या होगा, मूलधन निकाल ले। मूलधन क्या होगा भाई, दर मिश्रधन अपना कितना दे रखा है अपन को 676 दे रखा है, ठीक है, 676, ठीक है। और मूलधन अपन को निकालना है, दर कितनी दे रखी है अपन को 4%। 4% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/25 होती है भाई 25। मिश्रधन अपन को दिया हुआ है कितना 650 रुपए, ठीक है। और दर अपन को 4% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/20 तो कितना हो गई 1/25, तो कितनी हो गई 26/25। आ गए समझ में। अब अपन इसका मूलधन पता कर लेंगे। जब मिश्रधन अपन को ये दिया है, ठीक है, तो 26, 13 दूनी 26, 13 पंजू 65, 2 से 25, ठीक है। तो मूलधन क्या आ गया 25 गुणा 25 बराबर 625। यदि आप ऐसे निकालते हो तो ऐसे निकाल लेना। इसका एक शॉर्ट मेथड और है कि जो भी अपन को फर्स्ट वाला मिश्रधन दिया हुआ है उसको 2 बार गुणा कर दो और सेकंड वाले का भाग दे दो, ठीक है। तो क्या आ जाएगा वही अपना 625। कैसे 13 पंजू 65 और 13 पंजू 65 और 13 दूनी 26, ठीक है। 13 चौक 52, 13 पंजू 65, 4 से 25 और 25, तो कितना आ गया 625, ठीक है। आगे समझे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक वृत्ताकार पहिया जिसकी परिधि 180 सेंटीमीटर है और 200 चक्कर लगाने में 9 सेकंड लगाते हैं, तो बताओ पहिए की चाल, ठीक है। पहिए की चाल बतानी है। सब अपन को परिधि दी हुई है। परिधि का मतलब उसका ये कोई खेल मैदान है, इसकी ये परिधि है कितनी 180 मीटर, ठीक है। इसके वह 200 चक्कर लगाता है, ठीक है। तो क्या करेंगे सबसे पहले इसकी दूरी निकालेंगे। किसकी 200 चक्रों की दूरी। तो दूरी क्या होता है चाल गुणा दूरी बराबर चाल गुणा समय, ठीक है। तो क्या आ गया इसकी पूरी दूरी निकालेंगे तो एक चक्कर की दूरी 180 है तो 200 चक्कर की दूरी क्या होगी 200 गुणा 180, कितना आ गया 36,000 क्या आ गया सेंटीमीटर में दी है तो सेंटीमीटर, ठीक है। अब अपन इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि चाल अपनी मीटर पर सेकंड में आती है, ठीक है। तो मीटर में चेंज करेंगे तो इसको 100 का भाग दे देंगे तो कितना आ गया 360 मीटर, ठीक है। ये इसकी क्या आ गई दूरी आ गई, ठीक है। अब अपन को इसकी चाल पता करनी है, ठीक है। तो अब समय अपन को दिया है, ठीक है, और दूरी दे दी। चाल पता करनी है तो चाल क्या होती है दूरी बटे समय। दूरी बटे समय होता है ना। तो दूरी कितनी दी है अपन को 360 मीटर, ठीक है। और समय कितना है 9 सेकंड। तो 360 में 9 का भाग देंगे 360 बटे 9, 9 चौक 36 मीटर पर सेकंड। आ गए समझ में। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 8 मीटर के एक बगीचे के अंदर चारों ओर 5 मीटर चौड़ा रास्ता बनाना है तो रास्ते का क्षेत्रफल, ठीक है। ये कोई बगीचा है, ठीक है। ये कोई क्या है बगीचा है, ठीक है। अब इसकी लेंथ कितनी है 240, सॉरी ये तो वर्गाकार बन गया। लेंथ कितनी है 240 मीटर और ब्रेथ कितनी है 60 मीटर, ठीक है। ये बगीचा है, इसकी ये लेंथ है, ये इसकी ब्रेथ है। अब क्या बोल रहा है चारों ओर, अंदर चारों ओर, तो अंदर ये होगा इसके चारों ओर एक रास्ता बना हुआ है कितना 5 मीटर चौड़ा, ठीक है। इधर भी 5 मीटर, इधर भी 5 मीटर, इधर भी 5 और इधर भी 5, ठीक है।
तो ये क्या बोल रहा है, रास्ते का क्षेत्रफल बताओ। ये एरिया है ना, इसका अपन को क्षेत्रफल निकालना है। तो अपन क्या करेंगे, इस कंप्लीट एरिया के क्षेत्रफल में से ये अंदर वाला जो बचा हुआ भाग है रास्ता काटने के बाद, इसका क्षेत्रफल अपन घटा देंगे तो अपने पास रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, तो करते हैं अपन, कैसे आएगा, इसका क्षेत्रफल बाहर के वाले का क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई बाहर। ठीक है, लंबाई कितनी है 240 और चौड़ाई कितनी है 60 मीटर, कितना हो गया 14,400 मीटर। ठीक है, इसको है। अब अंदर की तरफ निकाल लें, अंदर की तरफ कैसे निकलेगा भाई, 240 मीटर है। ठीक है, लेंथ इधर भी 240 ही है। ठीक है, अब इसमें से अपन इधर एक तो इस साइड काउंट होगा। ठीक है, तो अपन इसमें से और इन दोनों लंबाई गुणा चौड़ाई में से इस अंदर वाले के में तो अपन ये घटा देंगे तो रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो इसमें से घटाया तो कितना आ गया 230 गुणा 50 बराबर 005 आ गया 11,500। ठीक है, अब बाहर का आ गया अपने पास, अंदर वाले का। अब रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा, रास्ते का क्षेत्रफल। ठीक है, इन दोनों में से घटा देंगे 0 0, 14 में से 5 गए तो 9 और 3 बच गए, 3 में से 1 गया तो 2900 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो रास्ते का क्षेत्रफल क्या आ गया इस भाग का 2900 ए आ गया, समझ में। नेक्स्ट चलते हैं, किसी वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 576 वर्ग किलोमीटर है। यदि कोई घोड़ा 12 किलोमीटर पर हावर की रफ्तार से उस मैदान के चक्कर लगाए तो उसको कितना समय लगेगा। ठीक है, अब देखिए वर्गाकार है। ठीक है, जिसका क्षेत्रफल कितना दे रखा है 576। ठीक है भाई, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर, जो अपन को क्या दिया हुआ है 576, तो ए निकालेंगे तो इसका अंडर हो जाएगा। तो 576 किसका वर्ग है 24 का। आ गया समझ में। अब क्या करेंगे, इसका परिमाप निकालेंगे। ठीक है, परिमाप कितना होगा, परिमाप क्या होता है 4 गुणा ए। ठीक है, तो 24 गुणा 4 बराबर 96 किलोमीटर। ठीक है, 96 किलोमीटर क्या आ गई है, इसकी दूरी आ गई। अब पूछ क्या रहा है अपने से कितना समय लगेगा, तो समय अपन पता कर लेंगे। क्या अपन को दूरी दे रखी है और चाल 12 किलोमीटर पर हावर है, समय बराबर दूरी बटे चाल, तो 96 दूरी हो गई, 12 चाल दे रखे, 12 घंटे 96, तो एच 8 घंटे अपन ने आंसर। सातवां क्वेश्चन है, किसी संख्या के 5वें भाग में 5 घटाने पर 5 प्राप्त होता है तो वह संख्या क्या है। ठीक है, ये एक इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन है भाई, बच्चों की जल्दी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो क्या बोल रहा है, किसी संख्या, तो वह संख्या क्या है x का 5वां भाग। ठीक है, में से 5 घटाने पर क्या प्राप्त होता है 5। मैंने क्या लिखा, सिर्फ क्वेश्चन लिखा। मिस फ्रैक्शन है, इसको फ्रैक्शन में चेंज करो, x माइनस 25। ठीक है, ये इसके गुणा में है तो कितना हो गया बराबर 25। ठीक है, x अपन निकालेंगे, x कैसे निकालेंगे, ये माइनस में है तो इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो कितना आ गया 50। x बराबर 50, वह संख्या क्या है 50, सी इज राइट आंसर। ठीक है, ऐसे ही अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 75 में किसी संख्या का 75% जोड़ देने पर संख्या प्राप्त होती है, वह संख्या क्या है। ठीक है, तो वह संख्या क्या है x। ठीक है, तो क्या आ गया इसमें 75 में किसी संख्या मतलब x। ठीक है, का 75% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 3/4। जोड़ देने पर संख्या का 75% जोड़ देने पर प्राप्त होती है वह संख्या। ठीक है, अब क्या होगा, ठीक है, अब देखिए मिस फ्रैक्शन है। ठीक है, इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 75 चौक 300। ठीक है, प्लस 3x आ गया समझ में।
ठीक है। बराबर क्या होगा, ये x इससे भी तो गुणा होगा, बराबर 4x। ठीक है, अब ये प्लस का है, इधर जाएगा तो क्या आएगा माइनस में, तो माइनस का आ जाएगा x बराबर 300। तो वह संख्या क्या है 300, बी इज राइट आंसर। आगे समझ में, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 9वां क्वेश्चन है 5.15 रुपये प्रति केजी के गेहूं 4.80 रुपये प्रति केजी के केजी के गेहूं के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का क्रय मूल्य 5.08 रुपये प्रति केजी हो जाए। जब भी अपन को कोई भी चीज अनुपात के रूप के अंदर मिलानी होती है तो अपन सबसे ज्यादा उस पर क्या करेंगे, एलिगेशन का यूज करेंगे। ठीक है, तो एलिगेशन का यूज कैसे करेंगे, जैसे फर्स्ट में कितना है 5.15 केजी पर केजी को है ना, जो किससे मिला रहा है 4.80 पर केजी के भाव से के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि दोनों को मिला करके 5.8 रुपए का भाव तैयार हो जाए। तो कितना तैयार करना है अपन को 5.08। ठीक है, अब 5.15 है तो कितना आ गया 0.07। ठीक है, अब इधर कितना आएगा 20 और 8 28.28। ठीक है, तो कौन सा तैयार होगा, 2 के बाद है पॉइंट कट गया, 7 एकम 7, 7 चौक 28, मतलब 4:1 अपने पास दोनों का आ गया। ठीक है, तो कौन सा आ गया 4:1, सी इज राइट आंसर। ठीक है, अब देखिए 10th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये टोटल। किसी काम को कुछ आदमी 30 दिनों में कर सकते हैं, यदि 5 आदमी और काम पर लगा दिए जाएं तो वह काम 10 दिन में पूरा हो जाता है। तब बताइए आरंभ में कितने आदमी थे। वो MDH वाला फॉर्मूला आपको याद होगा। ठीक है, नहीं याद है तो उसको एक बार फिर से मैं लिखा देता हूं, M1 इंटू D1 इंटू H1 अपॉन W1 बराबर किसके होता है M2 इंटू D2 इंटू H2 अपॉन W2 के इक्वल होगा। ठीक है, यह फॉर्मूला हमेशा याद रखना इस टाइप के क्वेश्चनों में, इससे बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, क्या बोल रहा है, किसी काम को कुछ आदमी कितना आ गया X, कितने दिन में कर रहे हैं 30 दिनों में कर रहे हैं। ठीक है, अब घंटों की कोई बात नहीं, कार्य की कोई बात नहीं। ठीक है, यदि 5 आदमी और काम पर लगा दिए जाए तो M2 में क्या आएगा 5 आदमी और, तो पहले कितने थे X, अब कितने हो गए X प्लस 5। ठीक है, लगा दिए जाए तो वह काम 10 दिन में पूरा हो जाता है। ठीक है, तो सॉरी 20 दिन आएगा यहाँ पे, 20 दिन में पूरा हो जाता है, तो क्या आ गया 20। आ गया समझ में, इसके अंदर WT का कोई रोल नहीं हुआ है। ठीक है, तो पूछ रहा है कि आरंभ में कितने आदमी थे या फिर X की वैल्यू क्या है। ठीक है, अपन को इन आदमियों की संख्या पता करनी है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, 0 से 0 काट दो। ठीक है, अब क्या आ गया 3x। ठीक है, 3x आ गया ना अपने पास, भाई 3 को x से मल्टीपल किया तो 3x। ठीक है, तो कितना आ गया, अब इस 2 को x से किया तो 2x प्लस 5 को 2 से किया तो 10। ठीक है, अब ये इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा 10। ठीक है, तो फर्स्ट में अपने पास कितने आदमी थे 10, तो बी। देखिए 11वां क्वेश्चन है, यदि ए किसी काम को बी की अपेक्षा 4 गुना तेजी से कर सकता है, यदि बी ए की अपेक्षा 27 दिन अधिक का समय लेता है तो ए उसी काम को कितने दिन में पूरा करेगा। ठीक है, ए और बी 2 आदमी है। ठीक है, तो इनकी क्षमता कितनी है, बी की अपेक्षा 4 गुना तेजी से। कौन, ए 4 करता है, ठीक है, तो बी 1 करता है। ठीक है, 4 गुना तेजी, कितने का अंतर है, कितने गुना, 3 का अंतर है ना, और दिन कितने दे रखे हैं 27। ठीक है, तो 1 दिन बराबर 9, तो ए
उसी काम को कितने दिन में करेगा? 9 दिन में। आ गया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक पानी के हौज का 2/5 भाग भरा हुआ है। पाइप ए इसे 10 मिनट में भर सकता है तथा पाइप बी इसे 6 मिनट में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दें तो हौज कितने समय में खाली होगा? मतलब एक नल है जो तो पानी भर रहा है और दूसरा उसको खाली कर रहा है, ठीक है। मतलब ए और बी कोई दो नल है, ये तो पानी भर रहा है और बी नल इसको खाली कर रहा है, ठीक है। कैसे कर रहा है? ए 10 मिनट में भर रहा है जबकि बी से 6 मिनट में खाली कर रहा है, ठीक है। तो इनका दोनों का एलसीएम लीजिए। एलसीएम कितना आएगा? 15 वो 30, ठीक है। एलसीएम कितना आ गया? 30। तो इनकी क्षमता कितनी आएगी? 30 और 3 और 5, ठीक है। मतलब 3 भर रहा है ए और 5 खाली कर रहा है। ये तो उल्टा काम हो रहा है, लेकिन इसने पहले ही बोल दिया कि टंकी का 2/5 पहले से ही भरा हुआ है। यदि टोटल टंकी की क्षमता 30 है तो 30 का 2/5 भाग कितना होगा? 6, 6 दूनी 12, ठीक है। मतलब 12 ये भर गए। अब इसको खाली करना है तो 5 कितनी देर में भरेगा भाई? 5 कितना अंतर आ रहा है? 2 का आ रहा है ना भाई। 3 भर रहा है और 5 खाली कर रहा है तो 2 का अंतर है, ठीक है। तो 2 कितने दिन में भरेगा? 1 बराबर 12/2 बराबर 6 मिनट में टंकी को खाली कर देगा, खाली कर रहा है, ठीक है। आगे देखिए 13वां क्वेश्चन है। एक बस 80 किलोमीटर पर आवर की चाल से बिना कहीं रुके चलती है जबकि रुक रुक कर चलने में उसकी औसत गति 60 किलोमीटर पर आवर होती है, तो बस के रुकने की गति घंटा दर कितनी? कट कर सकते हैं अपन। बिना रुके चाल, बिना रुके चाल माइनस रुक रुक कर चलने वाली चाल, ठीक है, बटे बिना रुके चाल इनटू घंटे में है ना तो 60 से मल्टीप्लाई। कितना आ गया? 20/80 गुणा 60, 20 चौक 80, क्या आ गया? 15 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। क्या आ गया? ये आ गई इसकी चाल। कौन सी चाल से चल रही है? 15 किलोमीटर पर आवर। ये इसका सबसे शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। 150 मीटर लंबी ट्रेन 36 किलोमीटर पर आवर की गति से आ रही पटरी के बगल में खड़े व्यक्ति को ट्रेन पार करने में कितना समय लेगी? ठीक है, ये कोई ट्रेन है, ठीक है, 36 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रही है, ठीक है, और ट्रेन की लेंथ कितनी है? 150 मीटर लंबी है। तो पटरी के बगल में कोई आदमी खड़ा है, मानो कि ये कोई आदमी खड़ा है, ठीक है, तो इसको पार करने में कितना समय लगेगी? जब भी ट्रेन कोई आदमी को पार करे, पोल को पार करे, तो वह स्वयं की जितनी ट्रेन की जितनी लंबी होगी ना वही उसकी दूरी होगी, ठीक है। तो इसकी दूरी क्या होगी? जो ट्रेन की लंबाई है वही होगी। तो क्या हो गया? 150 मीटर ट्रेन लंबी है, ठीक है, 36 किलोमीटर पर आवर इसकी 36 किलोमीटर पर आवर इसकी चाल है, ठीक है। किलोमीटर पर आवर में है, अपन को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। तो क्या करेंगे इसको? मीटर पर सेकंड 5/18, 18 को ऊपर ले जाएंगे, ठीक है। तो कितना आ गया? 18 दूनी 36 और कितना आ गया? 15। क्या पूछ रहा है? समय पूछ रहा है ना, तो 15 सेकंड। आ गया समझ में? देखिए 15 क्वेश्चन है। शांत जल में नाव की चाल 12 किलोमीटर पर आवर है और धारा की चाल 3 किलोमीटर पर आवर की है, तो धारा की दिशा में 12 मिनट में तय की गई दूरी, ठीक है। तो ये अपनी क्या हो गया? ये x हो गया और ये y हो गया। जब भी धारा की दिशा में होता है तो x प्लस y, तो x कितना है? 12 प्लस ये कितना है? 3 बराबर 15 किलोमीटर पर आवर। ये इसकी क्या हो गई? चाल,
ठीक है। अब 12 मिनट में तय की गई, 1 मिनट में कितनी करेगा 15/60 और 12 में कितनी करेगा 12 पंजू 60, 5 से 3 बार, मतलब 3 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। ठीक है, तो क्या आ गया बी इज राइट आंसर। आ गए समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राहुल 12,000 रुपए 2 वर्ष के लिए 10% चक्रवर्ती ब्याज की दर पर निवेश करता है, तो बताओ उसे 2 वर्ष बाद 10% दे रखा है ना, बराबर 10 और 1, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी 1/10, मतलब फर्स्ट साल 11 रुपए। ठीक है, तो कितना हो गया 11/10, भाई 2 साल के लिए है तो इसका स्क्वायर करेंगे, कितना हो गया 121/100। आ गया समझ में। अब देखिए क्या बोल रहा है कि एक जो मूलधन है ना, ये तो इसका मूलधन हो गया 2 वर्ष बाद का हो गया। ठीक है, तो फर्स्ट वाले की वैल्यू कितनी दे रखी है अपन को 12,000 रुपए, तो मतलब कितना 120। ठीक है, तो जब ये इसका 120 गुना है तो ये भी तो इसका 120 गुना होगा। 121 को 120 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आएगा 0, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, हाँ 14,520 रुपए, मतलब वो उसे कितने 2 वर्ष बाद कितनी राशि लौटाएगा 14,520। तो क्या आ गया ए इज राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 17वां क्वेश्चन है 240 भाग 10 ब्रैकेट 2 प्लस ब्रैकेट 7 गुणा 3 प्लस 2 ब्रैकेट 75 माइनस 4 गुणा 13 प्लस 12 भाग 6 वैन कुलम। ठीक है, अब जब भी अपन सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन करते हैं तो सबसे पहले क्या आता है वोल्ट मास वाला फॉर्मूला लगाते हैं। तो सबसे पहले जहाँ पे भी ये लाइन दिखे ना आपको, इसको अपन वैन कुलम बोलते हैं अर्थात बार। ठीक है, सबसे पहले इसको हटाएंगे। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे। तो ये पार्ट कितना हो गया 6 दूनी 12, 12 और 3 15। ठीक है, ये सोल्व हो गया, 15 आ गए। 15 को 4 से गुणा किया तो 60 माइनस 75 माइनस 60, अपने पास ये बच गया, कितना बच गया 15, तो ये भी कट गया। ठीक है, फिर 3 और अब सुनो 7, सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 7 या 21। ठीक है, और ये गुणा में होगा 2 गुणा 15 प्लस 7 या 21, तो कितना होगा 30 और 21 51। ठीक है, अब हो गया 51 प्लस है 2 करेंगे, कितना हो गया 53, और इसको 0 से 0 काटे तो 24 गुणा 53, तो क्या आएगा 4 ते 12 यूनिट डिजिट 2 कौन से का आ रहा है बी इज राइट आंसर। आ गया समझ में। ऐसे ही करना पड़ेगा आपको, टाइम बचाना पड़ेगा सबसे ज्यादा। देखिए 18वां क्वेश्चन है 48 भाग 12, इसको काट दो, 12 चौक 48। ठीक है, 9/8 का 9/8 का 4/3 भाग 3/4 का 2/3 है, तो क्या होगा। ठीक है, मान बताओ इसका क्या होगा। अब देखिए सबसे पहले अपन का को सोल्व करते हैं। ठीक है, तो का को करेंगे तो 4 दूनी 8, 3 तिया 9। ठीक है, आ गया समझ में। तो क्या आ गया 3/2 भाग, इसको काट दो, क्या आ गया 1/2, 2 से 2 कट गया, कितना बच गया 3, मतलब ये ब्रैकेट पूरा सोल्व होगा अपने पास। ठीक है, यहाँ पे क्या आया था 4, 4 गुणा 3 12 इज राइट आंसर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है 2 संख्याएं क्रम से 128 तथा 240 हैं, यदि उनका मैसेप 16 है तो उनका एलसीएम बताओ। देखिए जब भी एलसीएम या एचसीएफ पूछे अपन को फर्स्ट संख्या इंटू सेकंड संख्या क्या होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ। ठीक है, तो क्या हुआ फर्स्ट संख्या कितनी है 128, सेकंड संख्या कितनी है 240, एलसीएम कितना है इसका पूछ रहा है अपन से, और एचसीएफ कितना है 16। आ गया समझ में। तो काट दो इसको, 4 चौक 16, 4 छिका 24, 4 से
4 तिये 12, 4 दूनी 8। ठीक है, तो क्या आ गया 0, 6 दूनी 12, 6 तिये 18 और 1 19। 1920 क्या आ गया इसका एलसीएम। कौन सा 20 राइट आंसर। ठीक है, 20वां क्वेश्चन है 10 वर्ष पहले मोना की माता अपनी पुत्री से 4 गुना थी। 10 वर्ष बाद माता की आयु पुत्री की आयु से दुगुनी होगी। मोना की वर्तमान आयु बताओ। ठीक है, क्या है ये, तो माता हो गई और ये मोना। ठीक है, 10 वर्ष पहले और 10 वर्ष बाद अपन को ये पता करनी है, मतलब वर्तमान अपन को पता करना है। तो 10 वर्ष पहले की क्या कहानी है, 4 गुनी थी, मतलब मोना 1 साल की थी तो माता 4 साल की थी। और 10 वर्ष बाद माता की आयु से, मतलब मोना 1 साल की थी तो माता कितनी थी, 2 साल की। ठीक है, अब इनका अनुपात बराबर नहीं हो रहा, सबसे पहले इनका अनुपात इक्वल करो, जो अंतर है ना अनुपातों का वो इक्वल करो। तो वो कैसे करते हैं, इनका अंतर दोनों का। ठीक है, अब क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई इससे कर दो और इनको इससे कर दो। तो देखिए क्या होगा, 4:1। ये तो आ गई 10 वर्ष पहले की। ठीक है, और 10 वर्ष बाद क्या आएगी, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3। मतलब क्या आ रहा है, 2 का अंतर आ रहा है ना अनुपातों में। और आयु में कितने का आ रहा है, 10 वर्ष पहले और 10 वर्ष बाद। तो कितना आ गया, 20 वर्ष का आ गया समझ में। तो 1 बराबर 10 वर्ष आ गया समझ में, 1 साल का 10। अपन को वर्तमान पूछ रहा है, चाहे तो 10 वर्ष पहले वाले में रख के और 10 वर्ष माइनस कर दो, या फिर बाद वाले में रख के 10 वर्ष प्लस कर दो। ठीक है, तो पहले वाले में रख दूं मैं, गुणा 10 करूंगा तो ये क्या आ जाएगा 40, और मोना की कितनी आ जाएगी 10। ठीक है, ये तो इसकी 10 वर्ष पहले की आएगी, तो 10 वर्ष बाद में 50, और ये कितने की होगी 20। क्या पूछा है, वर्तमान आयु पूछा है किसकी, मोना की पूछा है, तो कितनी है 20 साल। सी इज राइट आंसर। ठीक है, आशा करता हूं कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो लाइक करना, शेयर करना और ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करना, ताकि मैं आपके लिए और भी अच्छा कंटेंट बना सकूं। इसी के लिए आज के लिए इतना ही काफ़ी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल